बिहार की राजनीति इन दिनों पूरे तरीके से चुनाव पर शिफ्ट कर गई है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल जी। मनीष जी, बिहार अब पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ चुका है, लेकिन इस चुनावी मोड के बीच एसआईआर का मुद्दा जो है वो अब काफ़ी गर्मा रहा है और आपको पता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी पूरे तरीके से न सिर्फ कमान संभाल रहे हैं बल्कि स्टालिन भी आकर के और प्रियंका भी आकर के साथ में सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस चुनाव में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, आप लोकसभा चुनाव से जाइए। जो पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में इन्होंने क्या किया कि संविधान बदल जाएगा, संविधान खतरे में है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो संविधान बदलने का एक नैरेटिव इन्होंने सेट किया। कुछ लोग उसमें कन्विंस हुए। आज एसआईआर का मुद्दा ये लोग लेकर के आए हैं। इनका काम, कांग्रेस का काम ही है वोटर्स के दिमाग को गलत डायरेक्शन में शिफ्ट करना। इस पूरे प्रक्रिया का आंसर देने के पहले सभी लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि ये एसआईआर में हो क्या क्या रहा है। ये प्रक्रिया पहली बार शुरू नहीं हुई है, ये बहुत बार हो चुका। आखिरी बार 2003 में हुआ था और इलेक्शन कमीशन इसको करता है। कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार इसको नहीं करती। भारत में एक चुनाव कराने के लिए जो प्राधिकृत एजेंसी है, चुनाव आयोग, वो इसको करता है, क्योंकि वोटर लिस्ट उसी की प्रॉपर्टी है और उसी के कहने से उसका पुनरीक्षण जो है हमेशा चलता रहता है। अब उन्होंने किया क्या है ये देखिए। सबसे पहले तो कोई सरकार अगर कोई आरोप लगाए कि मोदी जी की सरकार ने किया हो या नीतीश जी की सरकार ने किया हो, तो ये गलत है। इसको इलेक्शन कमीशन ने किया है और इलेक्शन कमीशन का काम है कि शुद्ध वोटर लिस्ट से चुनाव कराए, पहला। दूसरा कि एसआईआर में क्या क्या काम करने वाले हैं ये लोग। बिहार के केस में तो इन्होंने कर भी दिया है। जो लोग मर गए हैं, जो अब हैं नहीं इस दुनिया में, उनके नाम को हटाया गया है। इस पर किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जिनका नाम डबल है, बहुत लोगों का नाम हम लोग देखते हैं कि गांव में भी है, शहर में भी जब वो शिफ्ट करके कहीं किराए पे आते हैं वहाँ पर भी वो अपना जो है वो लेकर के आ जाते हैं नाम, यहाँ भी इनरोल करा लेते हैं। हम लोग देखते हैं अधिकांश शहरों गाँव में जिनको कोई लोकल लेवल का चुनाव लड़ना रहता है, मुखिया का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, पंचायत समिति का, वो क्या करते हैं कि अपने नाम को गांव में रखते ही रखते हैं, क्योंकि उसकी आहर्ता होती है। साथ में जब ये लोग शहर में आते हैं, चाहे बच्चा पढ़ाने के लिए आए, चाहे नौकरी के लिए आए, तो वहाँ पर भी अपना नाम डबल कर लेते हैं। ऐसे लोगों का नाम को डिलीट किया गया है। एक व्यक्ति को लोकतंत्र में एक वोट का अधिकार है, वो एक ही वोट दे सकता है। अगर 2 वोट है तो वो गलत है और चुनाव आयोग को उसको हटाना ही चाहिए। चुनाव आयोग ने हटाया है। तीसरा मुद्दा कि मान लीजिए एक मकान है, उसमें 80 वोटर्स आपने दिखाए हैं कि 80 वोटर्स रह रहा है। जब लोग गए इंस्पेक्शन करने के लिए, जब वहाँ पर गए लोग देखने के लिए, तो वहाँ 25 लोगों को पाया। जब वहाँ पूछा भी गया कि भाई ये कौन कौन है, तो उनको पता नहीं है कि कौन है क्या है। तो ऐसे लोगों को भी कभी नाम वहाँ से हटाया गया। अब हटाने की प्रक्रिया बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से है कि ये लोग टाइम भी देते हैं कि भाई अगर किसी का नाम गलती से हट गया है या गलत हो गया है तो आप पुनः आवेदन दे सकते हैं, और अगर आप आवेदन दीजिएगा तो हम पुनः आपका नाम जोड़ लेंगे। बिहार के केस में आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस ने कहा कि भाई 10 दिन का जो समय था आपत्ति रेज करने का, उसमें मात्र 2 लोगों ने कंप्लेन किया कि भाई हमारा नाम गलती से हट गया है, आप मेरा नाम को जोड़ दीजिए वापस, और उनका नाम जोड़ भी दिया गया। अब आप देखिए कौन लोग इसमें ड्रामा कर रहे हैं। अगर बिहार में 70 लाख के आसपास में नाम कटने की बात सामने आ रही है, अगर 70 लाख लोगों का नाम सही में कटा हुआ है, तो क्या 70 लाख लोग रोड पे उतर रहे हैं क्या? अगर किसी का भी अगर नाम कटेगा तो वो जरूर मेरा नाम कटेगा, तो मैं सड़क पे खड़ा जरूर रहूँगा।
मैं इलेक्शन कमीशन के सामने जरूर खड़ा होऊंगा, डीएम के सामने जरूर खड़ा होऊंगा कि ये बोलने के लिए कि भाई मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। जो यात्रा चल रही है उसमें जो लोग बोल रहे हैं, जो उनका बाद में जो वो काउंटर करके बोल रहे हैं कि भाई हमको तो बताया गया था कि मेरा नाम कट गया, लेकिन हम जब गए वोटर लिस्ट देखे तो मेरा तो नाम था वहाँ पे। तो ये वैसे लोगों का नाम कटा है जो या तो मर गए, जिनका डबल था, या जो नहीं है, जिनका नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट में चढ़ाया गया था। अब एक प्रश्न उठता है कि अगर गलत नाम वोटर लिस्ट में होगा तो बोगस वोट का भी संभावना बढ़ेगा, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के लिए एक व्यक्ति एक वोट दे, सही वोट हो, यही उचित है और यही होना चाहिए। अब मैं फिर यहाँ के लोगों को ये भी बताऊं कि जब बूथ लूटने का समय था, उस समय जिनकी सरकारें बनती थी, जब आप सुनते होंगे कि वोट छाप दिया, पूरा बूथ को कब्जा कर लिया, इस समय में वो जो पीरियड था, उस समय जिनकी सरकारें बनती थी, आज वही लोग दूसरा मेथड खोज करके, मेथड बदल गया क्योंकि अब पोलिंग मशीन से होती है, तो उसका मेथड उन्होंने बदला और ये बोगस नामों पर जो है बोगस वोटिंग करा करके उस परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये अलाउड नहीं है और इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। पूरे देश में उसको करना चाहिए और बिहार के लोग समझ भी रहे हैं। आप अभी देख रहे होंगे जो यात्रा चल रही है, तरह तरह के लोग जो अभी अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता जो इसी प्रकार के वोटों से पर अपना आस्था रखते हैं, अपना विश्वास रखते हैं, अब बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। अगर उनका नाम हटाया जा रहा है तो किसको आपत्ति होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में पहली बार भारत में वोटर बनता है और अगर इलेक्शन कमीशन उससे पूछता है कि भाई आप पूरे देश में बता दो कि 50 साल के पहले तुमको वोट देने का 25 साल मौका मिला होगा, कहाँ तुमने वोट दिया पहली बार और कहाँ रजिस्टर्ड हो? अगर वो बताता है कि नहीं हम तो पहली बार 50 साल के उम्र में ही वोटर बने हैं, तो ये संदेह होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और लाजमी भी है कि आप कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं। सर, एक सवाल ये है कि राहुल गांधी संविधान की एक प्रति लिए रहते हैं लाल कलर की। वो कहते हैं कि भाई संविधान तो अब हिंदुस्तान में बचा ही नहीं, इस बीजेपी सरकार ने इसको रहने ही नहीं दिया। और दूसरा वो सवाल जो उठाते हैं, वो कहते हैं कि भाई वोट चोर हैं नरेंद्र मोदी, वोट चोर कुर्सी चोर। आपको लगता है कि राजनीति में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए एक प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, सबसे पहले आपको दो चीज समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में एक बार इनसे पूछा गया था कि ये जो लाल छोट किताब आप लेके चलते हैं, हम तो किताब इसलिए बोल रहे हैं कि उसके पन्ने सादे थे, वो संविधान की कॉपी केवल बाहर में देखने के लिए थी। और अनुराग ठाकुर जी ने इनसे पूछा था एक बार कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं, क्या ये भी आपको पता है क्या? तो ये बोल नहीं पाए थे कि कितना पन्ना होता है। दूसरा कि बिहार की जनता इमरजेंसी को कभी नहीं भूल सकती है। ये पूरे भारतवर्ष के लोकतांत्रिक इतिहास में इमरजेंसी जो है वो सबसे बड़ा, लोकतंत्र पर अगर कभी हत्या हुई लोकतंत्र की, कभी लोकतंत्र पर अगर वार हुआ तो वो इमरजेंसी के पीरियड पर था, जबकि निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया, जिसने आवाज उठाई उसको जेल भेज दिया गया, नागरिक जो राइट्स थे वो सारे सस्पेंड कर दिए गए। तो आप देखिए, जो लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं वही लोग आज लोकतंत्र के सबसे बड़े वाहक बने हुए हैं। ये केवल लोगों को मिसलीड करने का तरीका है, ये केवल लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का तरीका है। लेकिन 3 इलेक्शन से ये लोग ये काम को कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं अलग ये विषय चला रहे हैं, लेकिन इनका चलने वाला नहीं है। ये राज्य की जनता, विशेष करके बिहार राज्य की जनता पॉलिटिकली बहुत जागरूक है। यहाँ के लोग, आप किसी भी चौक चौराहे पे चर्चा करिए तो पूरा दुनिया की राजनीति यहाँ के लोग आपको बता पाएंगे, पूरे दुनिया की, छोड़िए बिहार की बात, छोड़िए इस देश की बात, पूरे दुनिया। तो बिहार के लोग बड़े सजग हैं राजनीतिक रूप से
और आप देखिएगा कि ये जो भटकाने लटकाने वाला जो एजेंडा है इन कांग्रेस लेड अलायंस का, इसका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं होगा। और आज आप देखिए कांग्रेस बिहार में जिस स्थिति में है, अगर वो अकेले वो यात्रा करती तो शायद उसके पीछे 10 लोग भी आने को तैयार नहीं रहते। तो इसीलिए अलाय अपने साथ में जितने लोग हैं उनके उस पूरा अलायंस को उन्होंने इसमें झोंका है ताकि कुछ लोग दिखने शुरू हो जाए। लेकिन अंत में फिर वही बात आएगी सामने कि अपनी भाषा पे आपको नियंत्रण नहीं है। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को आपने पहले भी एक बार कहा, पहले चौकीदार चोर है शब्द का आपने प्रयोग किया था, देश की जनता ने आपको जवाब दिया। इस बार पुनः आप जो है वोट के चोर का संज्ञा दे रहे हैं, जनता फिर जवाब देगी। और ये जो आप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, एक बात तो तय है राहुल गांधी जी कि आप देशभक्त नहीं हैं। कोई भी देश अपने चुने हुए प्रधानमंत्री को कभी भी गाली नहीं बकेगा। वो उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आया हुआ वो प्रधानमंत्री है और उनको सम्मान देना हर एक नागरिक का कर्तव्य भी बनता है। चलिए, तो ये हमारे साथ हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल जी थे, जिनका साफ कहना है कि SIR के मुद्दे पर राहुल गांधी बिहार की जनता को भटका रहे हैं, लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव राहुल गांधी को यह बता देगा कि जनता वाकई में किसके साथ है। पटना से अपने सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।